हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है जो एवरी संडे को हम करते हैं। और पूरे हफ्ते हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है इस दिन हम बेसिकली वो सब कुछ रिवाइज करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप 72 MCQs। तो जो लोग भी हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। और 72 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 72 लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को भी फॉलो करिएगा। साथ ही ये जो हम वीकली क्लास करते हैं आप इसको भी रेगुलरली देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों तो ये वाली ई बुक भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टैटिक जीके के साथ साथ पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप हर क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप परचेज करना चाहते हैं हमारी इन ई बुक्स को तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की हम अपनी धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। बैक टू बैक 72 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका काम यह है कि हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही वीडियो को पॉज करना है और आपको अपने से आंसर गेस करना है, फिर उसके बाद प्ले करके आंसर चेक करना है, ठीक है। लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आप अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बन गई हैं यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म में। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेखा अल नोवैस, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे शेखा नासिर अल नोवैस संयुक्त अरब अमीरात की एक प्रमुख व्यापारिक नेता हैं। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड शहर में। इसमें कुल 159 सदस्य देश हैं। सहयोगी सदस्य देश इसमें 6 होते हैं। भारत इसका कब सदस्य बना है तो 1975 में, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन शेखा अल नोवैस। ये बन गई है फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म में। कहीं पर भी अगर पहली बार कोई फीमेल अपॉइंट होंगी तो वो क्वेश्चन आपके लिए इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के लिए पहले इजिप्शियन मैन हाल ही में इसके नए महानिदेशक बने हैं और इनका नाम क्या है, खालिद अल अनानी, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। खालिद अल अनानी नए महानिदेशक बने हैं यूनेस्को के लिए और ये इजिप्ट देश को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ये पहले इजिप्शियन हैं जो कि इस पोजीशन पर बैठेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है। बुकर प्राइज 2025 किसको दिया गया है इनकी नॉवेल फ्लैश के लिए। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डेविड ज़ैले, ठीक है। ये विनर हैं बुकर प्राइज 2025 के लिए। कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड ज़ेले। इनको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया। ये घोषणा 10 नवंबर 2025 को लंदन के ओल्ड बिलिंग्स गेट में आयोजित समारोह में की गई है। फ्लैश उपन्यास एक हंगेरियन प्रवासी इस्तवान के जीवन पर आधारित है और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, लगभग 53 लाख रुपए, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है डेविड ज़ैले। किस नॉवेल के लिए दी गई है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लैश नॉवेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 का शुभारंभ किसने किया है। ये इंडिया की पहली ऐसी इंडिजिनस तौर पर तैयार की गई कार टी सेल थेरेपी है जिसका नाम है नेक्स्ट कार 19 कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई है भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी जिसका नाम है नेक्स्ट कार 19। इसका विकास जो है वो इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने किया है जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के शोध सहयोग से तैयार की गई है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। तो दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन देश। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ये सब चलेंगे लेकिन यहाँ पर कैश का यूज़ अब नहीं होगा। इसी के साथ दुनिया की पहली कैशलेस कंट्री बनी है स्वीडन देश। नेक्स्ट है,
भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट जिसका नाम है वायुपुत्र, इसको किसने विकसित किया है? ये इंडिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक रॉकेट है, इसका नाम है वायुपुत्र और इसको डेवलप किया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो मालाबार एक्सरसाइज को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पर? तो नॉर्थ पैसिफिक के गुआम में। ठीक है, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। तो ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है मालाबार, इसमें कुल कौन से देश शामिल होते हैं? तो क्वाड समूह के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कहाँ पर ये इवेंट हुआ है? उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन। भारत का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किसने किया है? INS सह्याद्री ने। इसमें 2 चरण थे, पहला है बंदरगाह चरण यानी कि हार्बर फेज और दूसरा है समुद्री चरण यानी कि सी फेज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ पैसिफिक का गुआम। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉक्स नेशन ने पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड हाल ही में दिया गया है मेलानिया ट्रम्प को। और कौन देता है इसको? तो फॉक्स नेशन। याद रखिएगा लास्ट ईयर यानी कि 2024 में डोनाल्ड ट्रम्प को भी ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? साउथ एशिया का फर्स्ट नेशन कौन सा है जिसने कि यूनाइटेड नेशंस वाटर ट्रीटी को ज्वाइन किया है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये पहली कंट्री है साउथ एशिया से जिसने कि ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस के वाटर ट्रीटी को। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सी BSF ट्रैकर डॉग है जिसको कि ऑनर किया गया विद द नेशनल केनाइन वीरता अवार्ड 2025? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बबीता। बबीता को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्रा शक्ति और ये हाल ही में कंडक्ट किया गया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ ये इसका 11वां संस्करण था। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स चलिए देख लेते हैं। मित्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास जो है ये कब से कब तक हुआ है? 10 से लेकर 23 नवंबर तक होने वाला है। भारत और श्रीलंका इसमें हिस्सा लेते हैं, ये इसका 11वां संस्करण है। कहाँ पर हो रहा है ये इवेंट? कर्नाटका के बेलगावी में फॉरेन ट्रेडिंग नोट पे। और भारतीय दल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 170 सैनिक, मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट से। श्रीलंकाई दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 135 सैनिक गजाबा रेजिमेंट से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मित्रा शक्ति नाम की एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज का नाम है? तो इंडिया और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा करी है? हाल ही में इसरो ने अनाउंस किया है कि जो इनका मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 है यानी कि मंगलयान 2, इसको ये लॉन्च कर देंगे 2030 तक। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसरो ने मंगलयान 2 मिशन को 2030 तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा करी है और ये मिशन भारत का पहला मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास होगा जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और संभवतः एक रोवर भी शामिल होंगे। ठीक है, मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 2030। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बन गई हैं? तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर ऋचा घोष हाल ही में DSP बनी है वेस्ट बंगाल के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स का खिताब हाल ही में जीत लिया है एलेना रायबकीना ने। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। और टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना रायबकीना ने जीता है। मुकाबले में इन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सबालेंका को हराया है और आर्याना सबालेंका जो है वो बेलारूस देश को बिलोंग करती हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि एलेना रायबकीना जो है वो कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने हराया आर्याना सबालेंका को जो कि बेलारूस देश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है 1020 मेगावाट के इस पुनात सांगछू 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? भूटान में, क्योंकि हाल ही में भूटान गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करने। तो प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुनात सांगछू 2 जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये परियोजना भूटान के वांगडू फोडरंग जिले में पुनात सांगछू नदी पर स्थित है और इस परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है? 1020 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को हर साल। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसके उपलक्ष्य में करते हैं आइए देखते हैं।
ये दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, ठीक है, यानी कि AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो यहाँ पे थीम याद रखिएगा। साथ ही ये याद रखिएगा कि हम कब मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को, और किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? तो अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP13 कहाँ पर आयोजित हुई है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राज़ील के बेलेम में, ठीक है। COP30 के लिए वेन्यू था ब्राज़ील का बेलेम। COP31 अभी भी अनडिसाइडेड है, इसके लिए बिड चल रही है ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में। और COP32 जो होगा ये कहाँ पर होगा? इसके लिए इथियोपिया को होस्ट चुना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों यानी कि 1995 से लेकर 2024 तक के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है इसमें 9th, ठीक है, हम 9वें स्थान पर हैं इसमें। आइए सूचकांक के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है 2026 का, और इसको रिलीज करता है जर्मन वॉच नाम का एक पर्यावरण थिंक टैंक, और COP30 सम्मेलन में इसको रिलीज किया गया। ये रैंकिंग पिछले 30 वर्षों के दौरान जलवायु आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुए देशों पर आधारित है, और 1995 से 2024 की लंबी अवधि के जलवायु जोखिम इंडेक्स में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर आता है। 2024 की सालाना इंडेक्स में ये 10वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गया था। और सबसे अधिक प्रभावित टॉप 3 देश को अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले पर आता है डोमिनिका रिपब्लिक, दूसरे पर है म्यांमार और तीसरे पर है होंडुरस, ठीक है। तो ये टॉप 3 सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन 9th। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इंडिया का ये पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है जिसको डेवलप कर लिया है IIT बॉम्बे ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया है? हाल ही में GI टैग मिल गया है। ये 2 वाद्य यंत्र हैं, तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को, और ये दोनों के दोनों वाद्य यंत्र आपको सिक्किम में मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो लेप्चा कम्युनिटी है यहाँ पर, इनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि ये इन्हीं के वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब, और नवंबर 2025 के एंड तक ये अपने पूरे विलेजेस में भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स किसने जीता है? फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा स्टेट रहा इसमें? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक है। थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीत लिया है, और इन पुरस्कारों का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यहाँ पे टॉप 3 राज्य कौन से थे? पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे हरियाणा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इस साल का मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर साईं गौतम, ठीक है। ये विनर है इस साल के मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यूएसए देश का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है, और इसको सेटअप किया जा रहा है ओडिशा में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है, और इसको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिल गई है, और ये एक ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। 2067 करोड़ रुपए की लागत है इसके लिए, और इससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलने वाला है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ओडिशा। ये कंट्री का पहला ऐसा सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि ओडिशा में स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है, साइकोट्रॉपिक नशीले पदार्थों का निर्माण करने वाली गुप्त फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन किसने शुरू किया है? ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन नाम की शुरुआत करी थी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने, और पर्पस क्या था? ताकि क्लैंडस्टाइन फैक्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि साइकोट्रॉपिक नार्कोटिक सब्सटेंसेस को प्रोवाइड करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन व्हाइट कॉलरन को लॉन्च किया था।
नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? कौन सा इकलौता नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का जो कि गुड रेटिंग रिसीव कर चुका है IUCN से, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से? आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी फैक्ट्स देखते हैं। ये IUCN द्वारा अपनी नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट में गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, जिसका अर्थ है कि इसकी संरक्षण की स्थिति अच्छी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? सिक्किम राज्य में है। अन्य भारतीय स्थलों की स्थिति देखेंगे तो IUCN की नवीनतम रिपोर्ट में पश्चिमी घाट, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और सुंदरबन को यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी कि महत्वपूर्ण चिंता की श्रेणी में रखा गया था, और गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला इकलौता इंडिया का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बाली यात्रा फेस्टिवल को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है ओडिशा में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली चिड़ियाघर में EMCV के कारण किस जानवर की मृत्यु हो गई है? तो हाल ही में एन्सेफ्लोमायोकार्डिटिस वायरस की वजह से दिल्ली जू में डेथ हुई थी अफ्रीकी हाथी शंकर की। ठीक है, हम इसको बाहर जिम्बाब्वे देश से लेकर आए थे। स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? इंडिया की रैंक क्या है इन द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन? हम इसमें तीसरे स्थान पर आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? पहले पे चीन आता है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया? तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हमने मनाया है 10 नवंबर को। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, यानी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का? करेक्ट आंसर यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इनकी मिसाइल है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। तो LGM-30G मिनटमैन 3 अमेरिका द्वारा निर्मित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। LGM का मतलब क्या होता है? L का मतलब साइलो से लॉन्च की जाने वाली, G का मतलब ग्राउंड अटैक एंड M का मतलब गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये किस देश की मिसाइल का नाम है? आंसर है USA। अगला क्वेश्चन है, भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के 91 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं राहुल VS। ठीक है, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो आंसर है तमिलनाडु को। अगला है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये इंडिया की सबसे बड़ी जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट है। इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। ये परियोजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू करने की योजना है। ठीक है, अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में, इन दोनों स्थलों पर यह लागू किया जाएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बन गई हैं? फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट कौन है जिनको कि चुन लिया गया है फॉर द सक्षम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन शीतल देवी। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है QPI AI इंडेक्स। ठीक है, QPAI इंडेक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले महत्वपूर्ण आविष्कार राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पहला है यहाँ पर QSIP यानी कि क्वांटम सिक्योरिटी चिप। ये भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम सुरक्षा चिप है, जिसे कि क्वांटम युग में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। दूसरा है 25 क्यूबिट का QPU यानी कि क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, जिसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPI AI ने विकसित किया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में डेडिकेट किए हैं नेशन को। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GKGS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवंबर 2025 में भारत ने छत्तीसगढ़ से किस देश को फोर्टिफाइड चावल कर्नल का पहला निर्यात किया है? तो हमने पहली बार अपना फोर्टिफाइड राइस कर्नल एक्सपोर्ट किया है छत्तीसगढ़ स्टेट से कोस्टा रिका देश को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद फोर्टिफाइड राइस कर्नल की एक दूसरी खेप जो है वो पापुआ न्यू गिनिया देश को भी भेजी जाएगी जो लगभग 20 मेट्रिक टन की होने वाली है। अगला है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर हाल ही में बनाया है वाइब कोडिंग वर्ड को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया और ये शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। इस वायरल शब्द का संबंध जो है वो एआई से है और इसका अर्थ क्या है? खुद कोड लिखने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को निर्देश देकर ऐप या वेबसाइट बनवाना। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया वाइब कोडिंग को। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? ये अनाउंसमेंट करी है डेनमार्क देश ने और इनके यहाँ पर अब जो भी बच्चे 15 साल की उम्र से कम होंगे उनको सोशल मीडिया यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो 13 और 14 साल के बच्चे होंगे यानी 13 से लेकर 15 साल तक के बच्चे, उनको उनके पेरेंट्स की परमिशन से सोशल मीडिया अलाउ किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया, वो किस देश से संबंधित हैं? तो प्रेस्टिजियस इंटरपोल पदक जो है वो दिया गया है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को और ये बहरीन देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया था? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन पिंपल। किस लिए लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं उनके अगेंस्ट, यानी उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो कि शीर्ष स्थान पर रहा? तो सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के लिए जारी हो चुका है और इसमें एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी बताई गई है इंडिया की मुंबई शहर को, यानी भारत का जो मुंबई है वो हैप्पीएस्ट सिटी साबित हुआ पूरे एशिया में। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। ये सर्वेक्षण ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट द्वारा किया गया। मुंबई दुनिया के सबसे खुश शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो एशिया में तो ये फर्स्ट नंबर पर है और अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में तो 5वें नंबर पर मुंबई है। एशिया के शीर्ष 3 खुशहाल शहर कौन कौन से हैं? पहला है भारत का मुंबई, दूसरा है चीन का बीजिंग और तीसरा है चीन का शंघाई। दुनिया की टॉप 3 हैप्पी सिटीज़ की बात करेंगे तो पहले पे आता है यूएई का अबू धाबी, दूसरे पे है कोलंबिया का मेडलिन शहर और तीसरे पर है साउथ अफ्रीका का केप टाउन। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, दुनिया के अलग हैं, एशिया के अलग हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 100 अरब डॉलर जो कि बनते हैं 8.87 लाख करोड़ रुपए, इस निवेश के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बन गया है? तो इंडिया का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है जिसने 100 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर लिया है? करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा करी है? ये अनाउंसमेंट करी है इथियोपिया देश ने और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये हमारे इस योजना को अडॉप्ट करेंगे अपने देश से पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। ठीक है, इथियोपिया के बारे में हम एक करंट अफेयर्स क्या जानते हैं? COP 32 के लिए ये होस्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, वांगला महोत्सव जिसको हम 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, ये किस राज्य में मनाया गया? ये फेमस त्यौहार है मेघालय स्टेट का। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो वर्ल्ड साइंस डे हमने सेलिब्रेट किया है 10 नवंबर को। हर साल इसी दिन किया जाता है और इस साल के लिए हमने थीम रखी है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। ठीक है,
अगला है नवंबर 2025 में ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ऑब्जर्वर के तौर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल हो गया है भारत, और इसको ब्राजील ने लीड किया था COP30 के दौरान। ठीक है, क्या है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी? तो इस पहल को ब्राजील ने शुरू किया है और ये ब्राजील के बेलेब में COP30 के अवसर पर स्थापित एक वैश्विक कोष है। इसका गठन वन संरक्षण को एक व्यवहार्य आर्थिक मॉडल बनाने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने हेतु किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये सेकेंड एडिशन है WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का, और ये इवेंट हो रहा है इंडिया के नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये शिखर सम्मेलन 17 से लेकर 19 दिसंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, और इसके मेजबान कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत का आयुष मंत्रालय। थीम क्या रखी है हमने इसके लिए? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन इसका कहाँ पर हुआ था? जो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन था, ये अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात भारत में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, दोनों के दोनों जो WHO के ये वाले सम्मेलन हैं, ये कहाँ पर हुए थे? इंडिया में ही हुए थे। ठीक है, पहली बार गुजरात में हुआ था और दूसरी बार अब नई दिल्ली में हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ओलंपिक पिस्टल विश्व चैंपियन कौन बने हैं जिन्होंने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये कौन है? आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, सम्राट राणा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 2 देशों का विजिट कर रही हैं, 2 अफ्रीकन कंट्रीज का। कौन कौन से देश हैं ये? अंगोला और बोत्सवाना। ठीक है, और इनको विजिट करने वाली ये भारत की तरफ से पहली राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवंबर 2025 में असम की पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी स्वाहित कनकलता बरुआ की आधारशिला किसने रखी है? इसकी आधारशिला रख दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट है, 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये 6th एडिशन था विनबैक्स का, और ये ऑर्गेनाइज हुआ है वियतनाम के हनोई में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज हम वियतनाम के साथ में करते हैं, यानी कि इंडिया और वियतनाम की बीच की एक्सरसाइज है। अगला है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD बन गए हैं मिस्टर दीपक गुप्ता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? वर्ल्ड निमोनिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है चाइल्ड सर्वाइवल। अगला है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इंडिया की ये पहली 3 मेगावाट कैपेसिटी की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, और इसका उद्घाटन हाल ही में हो चुका है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन से इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश राइटर हैं जिनको डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? आंसर है C ऑप्शन यहाँ पर, सलमान रुश्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है, नवंबर 2025 में शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ओके, किस लिए लॉन्च किया गया है? हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत करी है? इंडिया की ये फर्स्ट वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत कर दी है तमिलनाडु की सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये ऐसा पहला इवेंट हो रहा है ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। तो ये पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है, और इसकी मेजबानी की बात करेंगे तो ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से सह मेजबानी किया जा रहा है। इसमें भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान और अमेरिका सहित कुल 6 टीमें भाग लेने वाली हैं। ठीक है, तो ये पहला एडिशन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों को डिजिटल बनाने और प्रशासन को सुगम बनाने के लिए स्कूल वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया? स्कूल वेब नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। पर्पस क्या है? स्कूल्स को डिजिटाइज बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया है मालदीव्स देश में, और याद रखिएगा कि इसके लिए इंडिया ने फाइनेंशियली इनको हेल्प करी है। अगला है, तत्काल सीमा पार भुगतान के लिए भारत के UPI और किस देश के बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली के बीच में समझौता हुआ है? तो इंडिया का UPI कोलैबोरेशन कर चुका है बेनिफिट नामक भुगतान प्रणाली के साथ, और ये किस देश का है? बहरीन के। ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ है। ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। ठीक है, तो इसके आयोजक कौन थे? हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी थी। और 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन, देश की पहली हॉकी शासी संस्था की स्थापना हुई थी। तो इसका हाल ही में 100 साल कंप्लीट हो चुका है और इस चीज़ का इवेंट कहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया है? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। क्वेश्चन नंबर 62 है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फर्स्ट पोजीशन थी इन द ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमूल। ठीक है, सेकेंड पे था इसमें इफको। अगला है नवंबर 2025 में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड ने हाल ही में राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। अगला है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नाम अब पलट के रखा जा रहा है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडल गिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो इंडिया के बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट कौन साबित हुए एज पर द एडल गिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन शिव नादर। ठीक है, शिव नादर इस मामले में फर्स्ट स्थान पर आते हैं। एडल गिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में 191 दानवीरों ने कुल 10,380 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस साल की लिस्ट में 24 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से रोहिणी नीलकरी 204 करोड़ रुपए के योगदान के साथ भारत की सबसे उदार महिला साबित हुई। ठीक है, भारत के टॉप 3 सबसे उदार व्यक्ति कौन कौन हैं? पहले पे हैं शिव नादर, इन्होंने 2,708 करोड़ रुपए का दान किया है। दूसरे पर आते हैं मुकेश अंबानी फैमिली और तीसरे पर आते हैं बजाज फैमिली। ठीक है, तो ये टॉप 3 सबसे उदार व्यक्ति हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक 1/12 को वर्ष 2025 में हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसके लेखक कौन है? 1/12 नाम की जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सुशील शुक्ला ने और इसको इस साल का प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का आयोजन 14 नवंबर को किया गया था और ये पूरी सूची है आपकी, और भी विजेताओं के इसमें आप इनको एक बार देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रमुख वैश्विक ऑटोमोटिव निकाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला भारतीय अध्यक्ष चुना है, इनका नाम है शैलेश चंद्रा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश है जो 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो COP32 क्लाइमेट समिट की मेजबानी 2027 में इथियोपिया देश करने वाला है। मैंने आपको पीछे बताया कि जो COP31 है उसके लिए बिड चल रही है ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की के बीच में, और COP30 जो है वो ऑलरेडी हो रहा था कहाँ पर? ब्राज़ील के बेलेम में। ठीक है, अगला है नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनाया है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अडॉप्ट किया दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यूनेस्को, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, 70th क्वेश्चन है, सनुरन मुथुसामी और लारा वोल्वार्ड को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड्स का विजेता घोषित किया गया। ये दोनों किस देश से संबंधित हैं? ये दोनों लोग डिक्लेयर हुए हैं ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर, और ये दोनों लोग साउथ अफ्रीका को बिलोंग करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है नवंबर 2025 में भारत के पहले आधुनिक फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है असम के गुवाहाटी शहर में। तो नवंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और जेटी का उद्घाटन कर दिया। ये भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर परिवहन को बेहतर और कुशल बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, नवंबर 2025 में विजयनगर काल के 103 छापयुक्त स्वर्ण सिक्के किस राज्य में खोजे गए हैं? ये सारे सिक्के खोजे गए हैं तमिलनाडु स्टेट में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 103 स्टैम्प्ड गोल्ड कॉइन्स हमें मिले हैं विजयनगर पीरियड के तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस जो हमने पूरे हफ्ते में डिस्कस किए हैं। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह हम लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है?
और तीसरा प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है और साथ ही आप अपना स्कोर भी लिखना मत भूलिएगा कि आपको 72 में से कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ क्लास यहाँ पर एंड होती है और आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये हमारी रिवीजन क्लास थी, इसलिए थोड़ी सी फास्ट पेस पर क्लास को कवर किया गया है। अगर आप और ज़्यादा हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पूरे हफ्ते का DCA वाली क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।